उस समय हालात बहुत बुरे थे। हम बता नहीं सकते, हमारे पास लफ्ज नहीं है। कोई कहता है कि आपने नरक देखा है, हम बोलते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में नरक देखा है। ऐसी जिंदगी थी कि हम ना तो जीते थे ना ही हम मरते थे। ऐसा हालात हो गया था कि हम एक टाइम खाना खाते थे दोनों, और वो भी नमक मिर्च लगा के उस रोटी पे खाते थे। अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपया जो आपके अकाउंट में था वो भी नशे में वो भी उड़ाया। नशे में उड़ा दिया। जब पैसे खत्म हो गए तो मैं उधार लेने लगा, कर्जा लेने लगा। काफी कर्जे चढ़ गए, 20 से 25 लाख रुपया कर्जा चढ़ गया। इकट्ठा नशा ले लेता था कहीं ना कहीं से, 2 लाख का, 3 लाख का। जब वो खत्म हो जाता था तो फिर जाता था, फिर ले आता था नशा। मतलब इकट्ठा खरीदते थे आप जी, नशा। इकट्ठा खरीदते थे। ये भाई का नाम परमिंदर है, ये जगरांव के रहने वाले हैं, साथ में इनकी फैमिली है। तो इस भाई के मुंह से सुनते हैं इन गवाहियों को, जो परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, कैसे परमेश्वर ने इनको नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकाला। तो ब्रदर आप बताएं, जैसे आपका कहना है कि 2004 में आप दुबई में गए, तो उस समय आपका कहना है कि आप एक कामकाज करते थे वहां पे जिसकी सैलरी कम थी। थोड़ा खुल के बताएं, पूरी अपनी गवाही बताएं। जेएमसी की पापा जी और जेएमसी की मम्मा जी और जेएमसी की सारी कलीसिया, मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही बताना चाहता हूँ। मैं 2004 में दुबई गया था और उस टाइम बहुत कम सैलरी थी, और जैसे जैसे मैं मेरा काम बढ़ता गया और मेरी सैलरी भी बढ़ती गई, और धीरे धीरे जब मैं पुराना हो गया, 14-15 साल वहाँ लगा कर आया, और जब मैं वहाँ पुराना हो गया तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, और काफ़ी मेरी सैलरी थी, 4 लाख तक मेरी सैलरी मेरे को दुबई मिलती थी। में? जी, दुबई में गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे आप? जी 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 जी। और 4 लाख के करीब आपकी सैलरी हो चुकी थी वहां पे? जी। और उसके बाद मैं अपने इंडिया आया और काफ़ी प्रॉपर्टी खरीदी, प्लॉट खरीदे, और अचानक मेरी मैरिज के बाद जब मैंने घर बनाया, कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बढ़िया हुई, तो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ। तो सबसे पहले आइए इनका घर देखते हैं, जो इन्होंने दुबई में बहुत सारा काम किया और ये इन्होंने घर बनाया। तो फिर उसके बाद 2015 में आपकी शादी हो गई। जी, शादी के बाद मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, और ब्लैक मैजिक होने की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लमें आ गई। घर में लड़ाई झगड़ा रहने लग गया, और मेरे को अटैक होने लगे दुष्ट आत्मा के, और मैं उसके साथ साथ नशा करना भी स्टार्ट कर दिया। कौन से नशे से आपने स्टार्टिंग की थी नशा करना? मैं चिट्टे का नशे से स्टार्ट किया था। चिट्टा पीता था और सिगरेटें भी पीता था, और डोडे एंड अफीम, ये सब नशे में करता था। डेली का तकरीबन 7-8 हज़ार तक मैं नशा कर लेता था। मेडिकल नशा भी आप करते थे? जी, साथ में? मेडिकल नशा भी करता था। जब वो चीज़ें नहीं मिलती थी तो तब मैं मेडिकल नशा करता था। एक दिन में मतलब 5-6 हज़ार का नशा करते हाँ थे जी, आप? 5 से 7 हज़ार तक का नशा तकरीबन एवरीडे कर लेता था। और दिन में कितनी कितनी देर बाद आप नशा करते थे? मैं तकरीबन बस जब भी मैं फ्री होता था थोड़ी सी किसी भी बात से, तभी मैं नशा करना स्टार्ट कर देता था। रात को बैठता था नशा करने के लिए बाथरूम में, और सुबह हो जाती थी। मतलब सारी रात जी, नशे जी, में ही निकल वहाँ जाती ही थी? मैं सो जाता था बड़ा नशा करता करता, और फिर उठता था, फिर नशा करता था, फिर सो जाता था। ऐसे बैठा बैठा ही सो जाता था। ये हालात थे मेरे। कभी कभी मैं 10 बजे 11 बजे जाकर बेड पर पड़ता था, बस नशा करता रहता था। इकट्ठा नशा ले लेता था कहीं ना कहीं से, 2 लाख का, 3 लाख का। जब वो ख़त्म हो जाता था तो फिर जाता था, फिर ले आता था नशा। मतलब इकट्ठा खरीदते थे आप नशा? जी, इकट्ठा खरीदते थे। सुदानी था कोई, उसके साथ ऐसे ही कांटेक्ट हुआ, उससे खरीदता था मैं, और उससे खरीद कर नशा करता था। तो ब्रदर, इस नशे के कारण मतलब कैसी आपकी लाइफ थी? आपका परिवार आपसे कितना परेशान था? मेरी लाइफ बहुत ख़राब हो चुकी थी नशे के कारण। पहले मेरे अकाउंट में 90-95 लाख रुपया था, नियर अबाउट करोड़ रुपया था, और वो पहले ख़त्म हुआ पूरा।
उसके बाद मैंने अपनी कन्वेंस जो बाइक बेचा, गाड़ी बेची और वाइफ के गहने बेचे, अपने भी जो गोल्ड था पूरा गोल्ड बेचा। गोल्ड कितने का बेचा था आपने? गोल्ड 7-8 लाख का तो हो ही गई। वो भी नशे में उड़ा दिया। जी जी बिल्कुल। और अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ रुपया जो आपके अकाउंट में था जी। वो भी नशे में उड़ाया। वो भी नशे में उड़ा दिया। फिर उसके बाद जैसे सब पैसे आपने नशे में उड़ा दिए, जी। जब पैसे खत्म हो गए तो फिर उसके बाद आप कैसे नशे की पूर्ति करते थे? जब पैसे ख़त्म हो गए तो मैं उधार लेने लगा, कर्जा लेने लगा। काफ़ी कर्जे चढ़ गए, 20 से 25 लाख रुपया कर्जा चढ़ गया नशे की पूर्ति करने के लिए। तो फिर मैंने अपनी ज़मीन सेल की। जब कर्जे वाले तंग परेशान करने लगे मेरे को, तो मैं मजबूर होकर अपनी 2.5 एकड़ ज़मीन बेची। आपके पास टोटल कितने एकड़ जमीन थी? हमारे पास 15 एकड़ ज़मीन थी, नियर अबाउट 14.5 के ऊपर थी, 15 के नीचे थी। तो उसमें से आपने 2.5 एकड़ जमीन आपने बेच डाली। जी, वो बेचकर कुछ कर्जा उतार दिया। कितने की बेची थी वो? करो अपना 40-45 लाख का एक किला था जी। मतलब 1.25 करोड़ के करीब आपने जी। वो जमीन बेची आपने। जी जी। और उसमें से जो आपके ऊपर कर्जा कितना हो चुका था? 25 लाख तक कर्जा था जी। 25 लाख का कर्जा जी, उतार जी। के बाकी जो तकरीबन 1 करोड़ रुपया था वो भी नशे में उड़ा दिया। जी, वो भी नशे में उड़ा दिया। फिर उसके बाद ब्रदर जैसे वो भी पैसे खत्म हो गए जी। तो फिर आप क्या करते थे? बस फिर मैं घर का कुछ सामान बेचने स्टार्ट कर दिया। जो भी कुछ था उठाकर बेचता था। सिलेंडर तक मैंने घर के बेच दिए थे उठाकर जी। उसके बाद फिर जब कर्जा हो गया और मैं फिर 2.5-3 एकड़ फिर ज़मीन बेची दोबारा। फिर से आपने जमीन बेची जी। वो कितने की बेची आपने? वो भी नियर अबाउट 1.5 करोड़ के नज़दीक ऐसे बेची तो वो भी जो थोड़ा कर्ज उतारा था जी। बाकी पैसा सारा नशे में उड़ा सारा दिया। नशे में खत्म हो गया जी। तो कलीसिया बड़े ध्यान से आपने इस गवाही को समझना है। कितनी नरक भरी जिंदगी थी ये भाई की। 5 एकड़ जमीन इन्होंने बेच डाली, करोड़ों रुपए नशे में खर्च कर डाले, और जब तब भी नशे की पूर्ति नहीं हुई तो घर के सिलेंडर सामान ये सब बेचना शुरू कर दिया। तो ब्रदर जैसे आपने नोटिस करवाया कि ये आपके बच्चे हैं, इनकी भी आप अच्छे से परवरिश नहीं कर पा रहे थे। जी बिल्कुल कर नहीं पा रहा था। पढ़ाई के लिए भी नहीं पैसे थे, है ना, खाने के लिए भी मुश्किल हो रही थी। तो उस वजह से मैंने इन दोनों को मेरे सौरे परिवार को दे दिया था। मेरा उस टाइम एक ही बच्चा था, इसको वहाँ छोड़ दिया था मैंने। मतलब अपने ससुराल में छोड़ दिया जी 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 कि वही स्कूल में पढ़ाएंगे इस बच्चे को, वही परवरिश करेंगे, क्योंकि जी। आपके पास कुछ नहीं बचा था। बिल्कुल सर। तो ब्रदर इसी के दौरान आपके मन में कुछ विचार भी चलते थे? जी हाँ, सुसाइड करने के विचार चलते थे। मरने का दिल करता था, ट्रक थले आने का दिल करता था, फाहा लेकर मरने का दिल करता था। हर वक्त कोशिश करता रहता था कैसे ना कैसे मेरे को मौत मिल जाए। तो आपको पता चल रहा था कि मेरी जिंदगी पूरी तरह नर्क बनी है, नशे से बाहर आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे। जी नहीं आ पापा। मतलब बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई की, सेंटर में भी छोड़ा, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी मेरे सौरा परिवार ने भी मेरे को एडमिट करवाया, मेरे यहाँ के परिवार ने भी करवाया। लेकिन जैसे ही मैं वापस आता था फिर वो नशा स्टार्ट हो जाता था। मतलब जिंदगी सुधर नहीं पाई। जी बिल्कुल छोड़ना चाहता था, क्योंकि उस समय मेरी बड़ी वैल्यू थी मेरे गांव में, और काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूं मैं, जट सिख फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। इस नशे की वजह से, इस जादू टूने की वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह नर्क हो गई थी, और लोग मेरे को बुलाना भी पसंद नहीं करते थे, मुंह फेर लेते थे, और बिल्कुल टूट गया था। सब माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब छोड़ गए थे, कोई नहीं बचा था। तो ब्रदर आप मुझे ये भी बताएं कि जैसे इस नशे से छुटकारा पाने के लिए, जैसे डॉक्टरी इलाज तो आप करवाया तब भी छुटकारा नहीं मिला, फिर आप धार्मिक स्थानों के ऊपर भी गए, अलग अलग जगहों पे गए? जी मैं बहुत सारी जगहों पे गया, जहाँ भी मेरे को बोला जाता था मैं वहाँ जाता था। मेरे को बताया जाता था
कि सुबह आपने 4 बजे आकर इधर इतनी जगह में झाड़ू लगाना है, स्नान करना है। तो जैसे जैसे मेरे को बताया जाता था, मैं और मेरी वाइफ जाते थे, हम वो सब कुछ करते थे। और पंडितों के पास भी गया मैं, जो हिंदू रिलीजन्स के होते हैं पंडित, उनके पास भी गया। और उन्होंने मेरे को चांदी के सप बना कर दिए कि ये उतारने, ये करना। तो ब्रदर आप मुझे ये बताएं, आइए सिस्टर से भी बात करते हैं। सिस्टर, उस समय आप बताएं जब इतनी नर्क भरी जिंदगी थी, जो आपके आंखों के सामने ये इतना नशा करते थे, जमीन बेच डाली, आप बताएं उस समय आपके ऊपर क्या बीत रही थी? जेएमसी की पापा जी, जेएमसी की मम्मा जी, जेएमसी कलीसिया, उस समय हालात बहुत बुरे थे। हम बता नहीं सकते, हमारे पास लफ्ज नहीं है। कोई कहता है कि आपने नरक देखा है, हम बोलते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में नरक देखा है। ऐसी जिंदगी थी कि हम ना तो जीते थे ना ही हम मरते थे। ऐसा हालात हो गया था कि हम एक टाइम खाना खाते थे दोनों, और वो भी नमक मिर्च लगा के उस रोटी पे खाते थे। एक सिलेंडर तक नहीं था घर में, कुछ भी नहीं था। क्या विचार आते थे आपको, आपके मन में इनको लेकर उस समय? उस समय ऐसा होता था कि मैं इनको छोड़ के भी नहीं जा सकती और इनके साथ रह भी नहीं सकती। बहुत मतलब दुविधा में था मन। तो फिर सिस्टर आपका कहना है कि आप सब कुछ करके देख लिया आपने कि छुटकारा मिले, इस नर्क भरी जिंदगी से बाहर आओ जी, लेकिन नहीं आ पा रहे थे। फिर उसके बाद आपका कहना है कि इनके एक दोस्त के द्वारा आपको प्रभु के बारे में बताया गया जी। उस समय जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपने सुना, तो उस समय की फीलिंग बताइए, उस समय के वाक्य के बारे में बताइए कि आपके मन में उस समय क्या विचार है? जी, हम पहले तो 2 साल वो इनके फ्रेंड कहते रहे हमें, हम नहीं मानते थे, हमारा मन ही नहीं करता था। हम जर्सी फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए हम कहते थे ये हमारा धर्म नहीं है, हम नहीं जाएंगे। हम पंडितों के पास तुरे चले गए और बहुत जगह पे चले गए, लेकिन हमारा मन नहीं था कि हम चर्च में नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद आपका कहना है कि 2018 में प्रभु में भी आ गए। जी, तो जैसे आप बताएं कि जो प्रभु में जब आप आए, जी, तो प्रभु में चलते समय भी आपको वो समझ नहीं आई कि कैसे परमेश्वर काम करता है, जी, कैसे परमेश्वर जिंदगियों को बदलता है, जी, कैसे आपकी गवाही बननी है, ये आपको समझ नहीं आई? जी। हमें ये तो पता, जब उन्होंने बार बार हमें बोला परमेश्वर के बारे में हम गए और हमें परमेश्वर के बारे में तो पता चल गया कि इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। हम जो पहले दिन गए तो हमारा मन परमेश्वर ने छू लिया, और उसके बाद लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमें ब्लेसिंग कैसे मिलनी है। हीलिंग हम कैसे चल आनी रहे है? थे, परमेश्वर में चल रहे थे, लेकिन हमें सही नियम का नहीं पता था। तो चलते चलते जब आपको पता चला सुखपारणा मिनिस्ट्री के बारे में, जी, कब पता चला आपको? हमें लॉकडाउन में पता चला। लॉकडाउन में जब सारी चर्चेस बंद हो चुकी थी, जी, ऑनलाइन आपने घर पर बैठे हुए ही सुखपारणा मिनिस्ट्री की वीडियो को देखा, जी। तो आपको अलग से क्या सीखने को मिला खुदा के दास के द्वारा? वहाँ पापा बता रहे थे कि परमेश्वर ने हमें अच्छा जीवन देने के लिए चुना है। हमें ऐसी बातें जो पापा बता रहे थे हमने कभी नहीं सुनी थी, वो हमारे मन को लगी और हमारा मन बना कि हम जहाँ चलेंगे। तो फिर उसके बाद आपका कहना है कि फिर आप चर्च में भी आए, जी, सुखपारणा मिनिस्ट्री में आए, विजिट की आपने, जी, और खुदा के दास पहली मीटिंग में ही आपके ऊपर लेहन प्रार्थना करते हैं। जी। हम तो जब आपके पति के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, तो फिर उसके बाद आप बताएं क्या हुआ आपकी जिंदगी में? जब हम पहले दिन चर्च में आए तो कभी भी आज तक कोई भी दास ऐसे नहीं मिलता। जैसे कि हम दुबुर्जी चर्च थी वहाँ पे, और हम खड़े थे तो पापा ने हमें खुद बुलाया। पापा ने बोला आप बच्चे कहाँ से आए हो, हमें पूछा। हमें ये उम्मीद भी नहीं थी कि इतना बड़ा खुदा का दास हमें बुलाएगा। और पापा से मिलने के बाद हालेलुया। और उसके, क्योंकि हम बहुत सारी जगह पर जा आए थे, हमें लगता था कि पैसे से ही सब कुछ होता है, अगर हम पैसा देंगे तो हमें मिलेंगे। लेकिन ऐसा मन हमने देखा खुदा के दास का कि उस दिन से, और नेक्स्ट डे पापा ने हमें कहा कि मैं अगले दिन आपको सुबह मॉर्निंग मिलूंगा। हमने वहाँ रुके और सुबह पापा से मिले तो हमारी मीटिंग हुई पापा से। उन्होंने हमें इतनी
अच्छी मतलब जिंदगी की बातें बताई, प्रभु का ज्ञान बताया कि उसके और उन्होंने हमारे ऊपर ले हैंड भी किया और उन्होंने बोला कि आपके जीवन में परमेश्वर की पावरफुल प्लानिंग है। हमने पापा से पूछा कि पापा क्या हमारे जीवन में क्या प्लानिंग है। पापा कहते थे आपको खुदा समय पर बताएगा। और हमारे अंदर मोटिवेशन आ गई उस चीज़ से कि हाँ हमने ज़िंदगी जीनी है, अच्छी जीनी है। मतलब पहले जो मन करता था कि जिंदगी जीने का कोई फायदा ही नहीं है, मतलब कई बार इनके मन में भी विचार आए कि जी अपने आप को खत्म कर लें, लेकिन उस दिन एक आस पैदा हुई अंदर जी। कि हमने जिंदगी को जीना है। जी। तो ले हैंड के बाद आप बताएं कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को फिर उसके बाद बदला। उसके बाद हमारे घर में जो मतलब बिल्कुल मतलब सिस्टम अच्छा नहीं था, मतलब सिलेंडर भी बिक गया जी। था, सिलेंडर सामान खरीदा, नहीं था सामान और ब्लेसिंग कोई नहीं थी घर में। और उसके बाद हमारे सिलेंडर भी पहले तो एक होता था, लेकिन प्रभु की ब्लेसिंग से हमारे घर में 5-5 सिलेंडर आए। उसके बाद हमारी गाड़ी 1 से 2 बन और गई। ये जो नशा करते थे जी वो प्रार्थना के बाद पूरी तरह छोड़ जी, दिया। जी बिल्कुल। आज 4 साल हो चुके हैं, इन्होंने कोई नशा नहीं किया जी। उस दिन से बिल्कुल फ्री है। आइए भाई से बात करते हैं। ब्रदर बताएं आपके जब प्रार्थना के बाद आपकी जिंदगी जब बदली, आप बताएं खुल के। जी, परमेश्वर में आने के बाद नशा तो मेरा छूट गया, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लमें थी जो जा नहीं रही थी। तो जो जब खुदा के दास से वो ज्ञान मिला हमको, है ना, वो चोखा जीवन जो खुदा बोलता मैं देने आया हूँ, तो वो ज्ञान और वो समझ जो हमको मिली, हमने वैसा ही चलना स्टार्ट किया। और फिर जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में खड़ी थी, चल रही थी, वो एक एक कर सब खत्म होगी। केस चल रहा था मेरे ऊपर नशे का, वो भी खत्म हो गया। वहाँ से भी मुझे खुदा ने बातचीत बरी किया है। वो कितने सालों से चल रहा था? 5 साल से चल रहा था। वो उस नशे के केस से भी आप फ्री हो गए? जी बिल्कुल फ्री हो गया, और गाड़ी भी आई और हर एक चीज़ डबल होकर आई मेरी ज़िंदगी में। तो अभी 2 गाड़ियों के साथ मेरे को खुदा ने ब्लेस किया है। मैं खुदा बाप का दिल से धन्यवाद करता हूँ। बिजनेस कौन सा करते हो आप? जी, मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी है एक, और पट्ठों का टाल है, मतलब चारे का जी, चारे का टाल, और डेयरी फार्म है। मैं खुदा बाप का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच जैसी मेरे को ज़िंदगी जीवन मिला है इस मिनिस्ट्री के ज्ञान के द्वारा, मैं चाहता हूँ जितने जन इस जगह पे आए हैं वो भी जुड़े इस मिनिस्ट्री से और मेरी तरह चोखा जीवन पाएं। तो ब्रदर, जैसे आपने अपनी गवाही में नोटिस करवाया कि जब जैसे आप खुदा के दास के द्वारा सीखने के बाद आप बढ़ते जा रहे थे, तो आपको विजन सारे थे ब्लेसिंग के। जी वो उसके बारे में भी बताएं। जी, जब भी हम किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना करते थे रात को, और रात को हमारे को विजन में वो ब्लेसिंग दिखती थी। जैसे गाय हैं, मेरे को वो सपने में दिखती थी, मेरी वाइफ को, मेरे को कलर, और वो बच्चे को जन्म देती दिख रही थी। तो जब हम सुबह उठते थे तो वो सेम कलर की गाय हमारे गेट में खड़ी होती थी, सेम तो अगले दिन खड़ी होती थी। जी, ऐसे करके तकरीबन जितनी भी हमारा अभी फार्म है, एक भी हमने उस पर पैसा नहीं लगाया। जितनी गायें आई हैं वैसे आई हैं, सब फ्री आई हैं। और ये सच है, अगर कोई नहीं विश्वास करता मेरी बात पे तो मेरे गांव में आकर मेरा नंबर ले लें, मेरा नाम ले लें, देख सकते हैं। मतलब आपको बहुत सारी गायें और भैंसें ऐसे जैसे सपना आता था अगले दिन वो आपके पास होती थी? वो मेरे पास आ जाती थी, बिल्कुल। और ऐसे करके काफी गायें और भैंसें आपको मिली, जी। और जिससे आपका डेयरी फार्म ओपन हुआ। और डेयरी फार्म से आप मंथली कितना कमा लेते हो आप? डेयरी फार्म से 3.5 लाख तक तो उसकी सेल हो जाती है, और लाख प्रॉफिट हो जाता है। मतलब खर्चा निकाल के लाख के करीब आपको बच जाता है। 1 लाख रुपया प्रॉफिट हो जाता है। कभी डाउन रह जाता है 10-15 हज़ार, कभी ऊपर चला जाता है। चारे के काम से भी तकरीबन आप लाख 1.25 लाख रुपया कमा लेते हो? जी बिल्कुल। मतलब अभी पूरी तरह आपकी लाइफ ब्लेस है। और जैसे जैसे आप खुदा के नियम में बढ़ते गए, अपने बीजों में खड़े होते गए, तैसे तैसे परमेश्वर आपको बढ़ाता गया और आपको ब्लेसिंग देता गया। अभी आपकी जिंदगी कैसी है? अभी मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, पूरी तरह स्वर्ग बन चुकी है, बहुत पूरी तरह ब्लेस है। जी, तारीफ करेंगे जोर से।
हाथों को हिलाते हैं जोर से इस बड़े छुटकारे के लिए, बड़ी गवाही के लिए हालेलुया। जोर से थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।